बोलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है यात्रा फैट टू फिट में। आज हम ये आप देख रहे हो थोड़ा सा छोटा सा टीला है, यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे हम कुछ योगा करेंगे और अपने आप को फिट कैसे रखें इसके बारे में बात करेंगे। तो जो फिट रखने का सबसे पहला मूल मंत्र ये है कि आप घर से बाहर निकलिए, क्योंकि घर में अगर आप रहेंगे तो कभी भी अपने आप को फिट नहीं कर पाएंगे। आपको घर से बाहर निकलना है और आप देख सकते हैं कि ये जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उधर पूरा आप देखिए, इस तरफ देखिए, ये देखिए, इधर देखिए मेरे पीछे, ये जो ऊबड़ खाबड़ वाला जो जगह है ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही उपयोगी है। जो भी प्रकृति में पाया जाता है उस जगह पे अगर आप ऐसे चलते भी हैं तो आपको बैलेंस करना पड़ता है। ये देखिए, ये जैसे मैं अब ये चढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, ये चढ़ रहा हूँ, ये हो गया, ये इस तरीके से। तो ये जब भी हम करते हैं तो हमें हमारे बॉडी को बैलेंस करने के लिए अलग अलग तरीके से बैलेंस करना पड़ता है। इससे हमारे पैरों का कोऑर्डिनेशन जो है वो अच्छा होता है। तो जब कभी भी आपको ये स्केड्यूल स्टार्ट करना हो कि कैसे फिट हो, तो पहला काम ये है कि आपको घर से बाहर निकलना है। और नेचर में कभी भी फ्लैट सरफेस नहीं होता है। नेचर में हमेशा ऊबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा ऐसी जमीन होती है और जब हम इन पे चलते हैं तो हमारा एक्सरसाइज अपने आप हो जाता है। तो लेकिन इसके साथ साथ आज मैं आपको कुछ स्ट्रेचिंग बताने वाला हूं जो आप सुबह सुबह कर सकते हैं और उससे आपके पूरे बॉडी का एक्सरसाइज हो जाएगा। तो आइए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताता हूं। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पैरों का जो ये घुटना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पैरों का घुटना जो है इसमें कई बार लोगों को दर्द हो जाना शुरू हो जाता है, उम्र के साथ साथ इसमें दर्द शुरू हो जाता है। तो आप ऐसी किसी जगह पे आकर के, अगर आप घर में हैं तो आप एक चेयर के ऊपर अपना पैर रख करके और फिर ऐसे ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज में क्या होगा कि आपका जो ये घुटने में जो कटोरी होती है उसकी एक्सरसाइज हो जाएगी, उसमें जो प्रेशर बन गया होता है वो रिलीज हो जाएगा। तो शुरू में जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप ऐसे करके यहाँ पे हाथ लगा लीजिए, तो उससे क्या होगा कि प्रेशर कम पड़ेगा और आपका एक्सरसाइज जो है वो बढ़िया हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको इस प्रेशर को रिलीज करने के साथ साथ आपको इसमें और भी लेवल बढ़ाना होता है। जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे कुछ देर एक पैर से करने के बाद और उसके बाद फिर दूसरे पैर से, ठीक है। ऐसे करने के बाद आप इस ये जो बेसिक एक्सरसाइज है आपको इसमें अपनी वृद्धि करनी है, मतलब आपको इसका डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाना है। तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए आप हाथ ऊपर कर सकते हैं और फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाथ ऊपर करेंगे तो आपका जो प्रेशर है घुटनों पे वो बढ़ जाएगा। अगर आप घर में हैं, आपको इस तरह की जमीन नहीं मिलेगी तो आप ये काम एक पैर चेयर के ऊपर रख करके कर सकते हैं या किसी स्टूल के ऊपर भी रख करके कर सकते हैं। फिर ये 10-11 बार या 15 बार करने के बाद आप फिर उसको चेंज कर सकते हैं ऐसे करके और फिर शुरू कर सकते हैं। तो ये करने के बाद आपको फिर जो दूसरा एक्सरसाइज करना है वो करना है अपनी। कई बार आप जब चेयर पे बैठे रहते हैं तो ऐसे करके आगे की तरफ को झुक जाते हैं या फिर किसी का ऐसे निकल जाता है ना। तो इसको फिक्स करने के लिए जो सबसे आसान तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ।
आप ऐसे किसी फ्लैट सरफेस पे आके फिर ऐसे करके और फिर ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपकी रीढ़ की हड्डियों में जो प्रेशर बने हुए हैं या वो जो झुका हुआ है या किसी अनइवन हो रखा है तो वो सही हो जाएगा। आप जब ऐसा करते हैं तो जब नीचे जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा प्रेशर डालें पीछे की तरफ को, और फिर उसके बाद स्लोली स्लोली चेंज करें। चेस्ट को ऊपर की तरफ को प्रेशर डालें, जमीन को नीचे की तरफ काटें और फिर ऐसे एक्सरसाइज करें। ये जो है आपके रीढ़ की हड्डी में जो भी प्रेशर बिल्टअप हो जाता है अनइवनली बैठने की वजह से, को फिक्स कर देता है और आपकी रीढ़ की हड्डियां सीधी हो जाती हैं। गले पे जो प्रेशर होता है उसको भी ये रिलीज कर देता है। कई बार आपके पीठ में दर्द होता है, लोअर बैक में दर्द होता है, तो उसको ये फिक्स कर देता है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। अब इसके अलावा मैं अब एक अगला एक्सरसाइज जो बताने वाला हूँ। अब ये जब आप 15 से 20 बार कर लें उसके बाद आप इसको इसके डिफिकल्टी लेवल को चेंज करके ऐसे भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको ये एक हाथ ऊपर करना और एक हाथ पैर पीछे, ठीक है। और फिर ये तीसरा हाथ ऊपर और दूसरा पैर पीछे, और हाथ से आगे की तरफ को स्ट्रेच करना है और पैर से पीछे की तरफ को स्ट्रेच करना है। ठीक वैसे ही जब इसको फिर ऐसे एक हाथ आगे स्ट्रेच और दूसरा पैर पीछे की तरफ को स्ट्रेच करना है और इसको थोड़ी देर होल्ड करना है। सांस अंदर बाहर लेनी है। फिर दोबारा से एक हाथ आगे स्ट्रेच और एक पैर पीछे स्ट्रेच करना और फिर उसको होल्ड करना है। एक हाथ आगे स्ट्रेच, एक पैर पीछे स्ट्रेच करना है, ठीक है। और ये करने के बाद आपको ये करने के बाद आप हाथ ऐसे ऊपर कर सकते हैं और पावर को फील कर सकते हैं, एनर्जी को फील कर सकते हैं। और कभी कभी आप ऐसे सिंपली बैठ सकते हैं। ये ऐसे बैठने से जो हमारा बैलेंस है वो बेटर होता है और ऐसे करके आप कर सकते हैं। आप इसके अलावा भी और भी कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आप, जैसे ये ऐसे करने के बाद इससे क्या होता है, आपके लोअर बैक में जो प्रेशर बन गया होता है वो रिलीज हो जाता है। तो आप इस तरह की कुछ एक्सरसाइज अपने घर पे भी कर सकते हैं और सिंपली बिना चप्पल के जमीन पे चलना भी हमारे सेहत के लिए बहुत लाभकारी होता है। तो आप बिना चप्पल के ऊपर ऊंची नीचे सरफेस पे ऐसे चल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा हैंड, आई और जो बॉडी का कोऑर्डिनेशन है वो बेटर हो जाता है।
और इससे जो स्टेमिना भी है वो अपने आप बिल्ड होती है। आप इस तरीके से बार बार ऊबड़ खाबड़ जैसी जगहों पे चढ़ सकते हैं। और फिर देखिए यहाँ पे कांटा भी लगा है। तो इस तरीके से आप जो है नेचर का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने घर से बाहर निकलना होगा। ठीक है, अपने घर से आपको बाहर निकलना होगा और बाहर निकल करके आपको ऐसे खुली जगह पे आना होगा। ठीक है, आपको से खुले जगह पे आना होगा और ऐसी जगह पे आने के बाद फिर योगा करना होगा। ठीक है, आप देखते होंगे पहले जमाने में लोग जो है वो बहुत ज्यादा तंदुरुस्त हुआ करते थे, क्योंकि वो ऐसे खुले नेचर में घूमते थे और ऐसे ही खुले नेचर में रहते थे। लेकिन जब से टेक्नोलॉजी आया है, हमेशा आप या तो मोबाइल देखते रहते हो या फिर इधर उधर घूमते रहते हो। फिर उसका असर क्या होता है कि हमें डायबिटीज हो जाता है। तो एक ऐसा काम हम कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए और हमें ऐसे नेचर के बीच में रहना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा कल दोबारा इसी चैनल यात्रा फैक्ट टू फिट पे कुछ नए एक्सरसाइज के साथ। आपको चैनल देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक।